आज परचरी पुराण का चौथा दिवस। कल तक की वाणी सिंगाजी महाराज के चरित्र जीवन चरित्र में जो भी इन प्रमाण दिया, पर्चा दिया, इनका आधार पर हम न कल तक की वाणी का सिंगाजी महाराज मेटावल के अंदर राजा कीरत सिंह का यहाँ जैसी मेटावल से कुआं से गाय को निकाली और राजा कीरत सिंह सिंगाजी बाबा ने कहो कि भैया सिंगा बाबा कच की राजा संसार के अंदर गुरु को शब्द एक जानो राणा रे हूं दो जाक नहीं। उसी समय भगवान सिंगा बाबा की लीला न को वर्णन और जैसी भगवान राम ने लीला करी, जैसी भगवान कृष्ण ने लीला करी, ऐसी सिंगाजी बाबा भी अपनी लीला के माध्यम से उस दिन रात्रि मेटावल मरुखेल और सिंगाजी बाबा का 4 बजे रात का एक सपना हुआ। मेटावल के अंदर सिंगाजी बाबा सपना के अंदर कई देखा कि 300 धारेती भामगढ़ में आया और भामगढ़ का ऊपर डाको डाल दी। राजा लक्ष्मी सिंह का एक धारण सी बांधी न और इस तरीका से मार झाड़ियो। ये चीज न सिंगाजी बाबा सपना के अंदर मेटावल में देखी रहा। भवर भयो गुलसारो कीरत सिंह भवर भयो गुलसारो। आज भी हमारा बड़ा बूढ़ा कर्ज कि सुबह सुबह को सपनों सत्य हो। सिंगाजी बाबा भुनसार 4 बजे रात का जिया जी कीरत सिंह सिकाज कि भवर भयो गुलसारो कीरत सिंह भवर भयो गुलसारो। हे जिया जी आज यू उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह भवर भयो गुलसारो। ये तो लक्ष्मी सिंह का दीवान था। उनका जिया जी कीरत सिंह से 4 बजे रात का पलंग पर से खड़ा हुई न कच कि जिया जी आज मारो मन ऐसो उदास उदास क्यों लगी रोज। और उसी समय सिंगाजी बाबा अपनी सानी तुरी पर सवार हो उठ्यो भूमि पग दिनो और सानी पर कियो सवार। जैसा ही सिंगाजी बाबा उसी समय देखा कि भामगढ़ का ऊपर 300 धारी 3 ने डाको डाल दियो। उसी समय 4 बजे रात का मेटावल में अपनी सानी घोड़ी पर सवार हुई। राजा कीरत सिंह विचार करज कि 12 साल में आज कोई आयोज भामगढ़ से वो भी हमारा यानी सालाना को जो दीवान सेनापति और वो भी अगर अभी उनकी बहन से बिना मिले चल देगा तो एवं हमारा ऊपर कहीं न कहीं जरूर बात होगा। इसलिए राजा कीरत सिंह उसी समय सिंगाजी से कच कि भैया थोड़ी देर रुकी जा, रणवास में हम थारी बहन का इतल्लो तो कर देव कि थारो भाई 12 साल में आयो और वो जई रहो। उसी समय सिंगाजी बाबा स्यानी घोड़ी पर अस्वार हुए और राजा ने रणवास में जई ने रुक्मा बाई को कही कि आपको जो भाई भामगढ़ से आयो वो जई रहो और वो अपने सानी तुरी पर अस्वार हुए। उसी समय बहन रुक्मा बाई के बड़ो विचार कि देखो आपसी मन मुटाव रूपा बाई की रुक्मा बाई की कोई गलती नहीं थी। अगर विवाद हो तो दुई राजा नमो आसिलगढ़ का बादशाह ने एक बार चिट्ठी लिखी थी भामगढ़ पर कि हम आपकी भामगढ़ पर चढ़ाई कर देंगे
इसलिए लक्ष्मी सिंह ने अपना जो भी रिश्तेदार था सबने का चिट्ठी ने लिखी कि हमारी कोई मदद करो, मगर जियाजी कीरत सिंह मेटावल वाला ने कभी चिट्ठी लिखी, इनने भी कोई उत्तर नहीं दियो। सिर्फ यही जरा सी मन मुटाव की बात थी। इसलिए बहन रूपाबाई का भामगढ़ सी जैसे शादी हुई न छोरी जाए तो बौड़ा तक वापस नहीं लाया, 12 साल हुए गए। आप विचार करो कि उस छोरी की कई गलती। उसी समय रूपाबाई मन के अंदर विचार करज और जैसी जन्मवास में से निकली, ये एक माता बहन का हृदय के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उनको कलीजो इतनो कठोर नहीं है। अगर हमारा पियर सी कोई गरीब से गरीब भी आई जाए तो उनका लिए वो समझना कि महारा सगो मारी जायो। रूपाबाई रणवास से निकलज और जैसे देखा तो दरवाजा के ऊपर सिंघाजी बाबा अपनी सानी तूरी पर अस्वार हुई न खड़े। उसी समय बहन रुक्माबाई सिंघाजी बाबा सी हाथ जोड़ी न कोमल बाणी से कच की बीरा, सदगुरु महाराज अरे बीरा काई गलती महाराम, बीरा काई गलती रे महाराम, बीरा काई गलती रे महाराम, काई गलती रे महाराम, अरे वा काई गलती रे महाराम। तो
10 दिन रही जमीजवाना खाई गलती रे मारा तू 10 दिन रही जमीजवाना खाई गलती रे मारा अरे वाह खाई गलती रे मारा खाई गलती रे मारा उसी समय एक बहन अपना भाई का घोड़ी की लगाम पकड़ी न कह कि भैया सिंघा ऐसो तो नहीं हो कि हमारी कोई गलती आपका जिया जी ने बताई दी या हमारा चरित्र पर आपका जिया जी ने किसी प्रकार को अपना कुल की लाजा उसी समय और रुकमा बाई गज की कहो पियर का हाल सिंगाजी भैया तू कही दे पियर का हाल अरे मन कसा बिताया ये 12 साल सिंगाजी भैया कही दे पियर का हाल 12 साल हुईगा मगर आज तक नहीं तो मना कोई लोग हंसाया नहीं कोई दाग लगाई और ना कोई आज तक आपका नाम कहा जान दी और न कोई वंश डुबायो सिंगाजी भाई कई दे पियर का एक बेटी का अपना आप पर भरोसा रहा कि भैया आप सौंदर्य से 4 बजे रात का जाना की तैयारी करा एको मत कारण बता कि हमारा भाई पर आई गई गरीबी हाल दीजो बताए अरे आज 12 साल हुईगा आज तक लेना नहीं आया और आज तू आयो तो तू भी बिना मिले चल दियो या हमारी भोजई के चलती हुई गई जो आज तक होना मखा यहाँ तक लेना का नहीं उसी समय रुकमा बाई गंज की भैया आप हमारा एक सका भाई तो नहीं है मगर भामगढ़ से आया हम आपका सक्का से भी ज्यादा मानो रुकमा बाई गंज की सिंगाजी एक बहन पियर में किस प्रकार से जीवन काटा ये भाई न नहीं मालूम और एक वही बहन रह जो पियर ससुराल में होका ऊपर 24 घंटा कुछ भी गुजरिया करे मगर वो एक बहन कभी भी अपना पियर में रोज की खबर नहीं करती और वो कही गज छोरी और आज रुकमा बाई भी कच की भैया आज 12 साल होगा आज तक मना आपका कहीं दाग नहीं लगन दी और नहीं तो छोरी को जीवन कई सोचे कि माई बिना मारो माई क्यों सुनो और पिता बिना मारो लाड़ मामा जी बिना ममसाल सुनी और कौन लड़ावा मारो लाड़ मगर आज 12 साल होगा ये हमारा ऊपर काई बीती होगा आज तक मन पड़ोसी कभी जय कनी कही कि हमारी देरानी जेठानी ने कभी मारा आपकी कभी बुराई नहीं करी एक बात भी आप 12 साल में आया और महाराज से बिना मिले चल गई सिंगाजी आपने जरा सो भी विचार नहीं करो अगर हम यहाँ तक नहीं होती और आप चली जाता तुम्हारा ऊपर काई बीती और इस चीज को निर्णय कैसे हो तो कि मारो भाई महाराज सब बिना मिले चल दियो एको तोड़ कैसे करती हम तो यह समझती कि महारा माँ कहीं न कहीं कमी थी इसलिए मारो भाई सुबह
मख मुंह बताना का काबिल नहीं रहे। भैया सिंघा भगवान ने स्त्री और पुरुष दो बनाया और दो कोई जोड़ो छे, मगर इस संसार भर को दुख एक नारी नहीं सहन करना को ठेको लीज। हम एक छोरी का सिर पाछो घर अच्छो वर दो चीज देखी न दे देवा, मगर बंधुओं हमने आज तक ये विचार नहीं करो कि हमारी छोरी के जहाँ धीराज हमारा घर सी वो गांव 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर भी दे दी, मगर कोई बेटी ने ये नहीं कही कि पिताजी हम उन्हें घर नहीं जाएंगे। हम किसी बैरी दुश्मन का पल्ला भी बांध देवा और कई बेटी ने की बेकसूर जान चली गई, हम न जरा सो भी आज तक विचार नहीं करें। आज रुकमा भाई कहती भैया सिंघा हम आपका यो एहसान नहीं करती, मगर हम भी एक जीव आए, हम भी एक नारी आए और हम भी ये चीज न जानू कि 12 महीना 12 साल होगा। अरे महारा भी धड़ बगल की देरानी जेठानी न की भाई बंद सब लोग 12 महीना का 12 त्योहार राखी का 12 साल का गया, आज तक महारा द्वार पर कोई भाई नहीं आयो और आज तक मना किसी भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधा। ये तो बता कि मैं गलती मारी गई थी बीरा कई गलती महारा मां। उसी समय रुकमा बाई एक दर्द भरी कहानी में अपना भाई का कज कि एक बहन का राखी का दिन ओका भाई के कसी आया। सदगुरु महाराज हो बीराजी से पधारे हैं, शांतिलाल भैया इनका स्वागत करें। पुजारी जी जो भी हो, परचरी इनके यहाँ भी चल रही है, मगर ये भगवान की कृपा और बाहर से जो भी पांडाल में पधारे हैं उन सभी भक्तगणों का समिति की ओर से स्वागत अभिनंदन। मंच पर आए और समिति आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। सदगुरु महाराज की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम्। नीलजम्बू श्यामल कोमलं सीता समरोपिता वामभागम् प्राणनाशायक चारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण
रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊं कलेश विकार। सद्गुरु महाराज जी की सभी पंडाल में विराजित 2 मिनट आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये स्वयं ही एक ब्रह्म की जगह है, जहां से सिंघाजी महाराज जैसे संतों को ब्रह्म ज्ञान वैराग हुआ। सुमरण के हिसाब से आप सभी हृदय से सिंघाजी बाबा का सुमरण ध्यान करें। सद्गुरु महाराज जी की जय। आओ मोर सिर पर सिंगा जबरा। मोर सिर पर सिंगा जबरा। सिर पर सिंगा जबरा। सिर पर सिंगा जबरा। मैं सदा तेरा मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। मैं सदा तेरा मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। गुरु सदा तेरा मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। मैं सदा तेरा मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। ओ याद करन की तू मैं जानो। 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 ओ याद करन की तू मैं जानो। 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 आओ गुरु तुम कारण मैं उबरा। सिर पर सिंगा जबरा। गुरु तुम कारण मैं उबरा। सिर पर सिंगा जबरा। मैं सदा करत रहूं मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। मैं सदा करत रहूं मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा। ओ जहाज वाहन ने तुमको सुमरा। जहाज वाहन ने तुमको सुमरा। आने वो डूबी जहाज लई उबरा। सिर पर सिंगा जबरा। गुरु मैं सदा करत रहूं मुजरा। सिर पर सिंगा जबरा।
करो मुजरा सिर पर सिंगा जबरा राजपाट कुल छतर धरियो राजपाट कुल छतर धरियो राजपाट कुल छतर धरियो राजपाट कुल छतर धरियो हरे खेलावा दे जुमर कोबरा सिर पर सिंगा जबरा खेलावा दे जुमर कोबरा सिर पर सिंगा जबरा दोनों में सदा करत रहो मुजरा सिर पर सिंगा जबरा साधु कहे गल्लू सुनो भाई साधु गल्लू सुनो रे भाई साधु कहे गल्लू सुनो रे भाई साधु और मगरा को चरण के हाजुरा सिर पर सिंगा जबरा मगरा को चरण के हाजुरा सिर पर सिंगा जबरा बोलो मगरा को चरण का हाजुरा और सिर पर सिंगा जबरा मगरा को